नमस्कार। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रीटमेंट बीएनटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित, फाइब्रो स्पेशलिस्ट। और आज का जो ये वीडियो रहेगा, ये खासकर जो पेशेंट के वेल विशर हैं, चाहे वो उनकी वाइफ है, चाहे हस्बैंड है, चाहे उनके बच्चे हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, जो भी पेशेंट के वेल विशर हैं उनके लिए। क्योंकि मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं, तो मुझे ये अंदाज़ा लगा है कि पेशेंट के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि उसकी हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक तरफ तो उसको बीमारी परेशान करती है, फाइब्रोमाइल्जिया अग्नि परीक्षा होती है, पूरा इंसान को तोड़ देती है, कहीं का नहीं छोड़ती। उसको पेन है, उसकी ज़िंदगी छीन लेता है। ये तो है बीमारी साइड का पार्ट। दूसरी तरफ क्या है कि ये बीमारी ऐसी है जो मेडिसिन से ठीक नहीं होती, ये थोड़ी अलग टाइप की है। और बचपन से सारे जो लोग हैं वो क्या ट्रीटमेंट देखते आ रहे हैं। ट्रीटमेंट है जो मेडिसिन से हो रहा है, जो इंजेक्शन से हो रहा है, जो ग्लूकोज की बोटल्स आईवी से हो रहा है, जो सर्जरी से हो रहा है ना। सब इसी टाइप का प्लास्टर चढ़े हुए हैं, इसी टाइप का जो ट्रीटमेंट है वो सभी ने देखा है। ठीक है, ये है न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, अवेयरनेस नहीं है। तो जो पेशेंट के जो वेल विशर हैं, और जो पेशेंट है खुद, और पेशेंट के जो वेल विशर हैं, इस ट्रीटमेंट को मानते ही नहीं है। ट्रीटमेंट छोड़ो, बीमारी को ही नहीं मानते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरे पास ऐसे केस आ रहे हैं कि पेशेंट को बोला जा रहा है कि तेरी जांचें नॉर्मल आ गई। इवन डॉक्टर बोल देता है कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, नाटक कर रहा है, तुझे वहम हो गया है, बिजी हो जा, तू ठीक हो जाएगा। योगा कर, प्राणायाम कर, वॉक कर, ध्यान कर, है ना। ऐसी सलाह पेशेंट को दी जा रही है कि आपको तो वहम हो गया है, आप तो नाटक कर रहे हैं, अगर कुछ होता तो आपकी जांचों में आ जाता, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप तो बाहर घूम के आ जाइए, है ना। ऐसे ऐसे भी सुनने में आ रहे हैं। गूगल करना बंद कर दो। अब वो पेशेंट क्या है, उसकी भी गलती नहीं है ना, पेन उसको जीने नहीं दे रहा। और रास्ते चारों ओर से बंद हो गए, अब हाथ में फ़ोन है तो गूगल करेगा वो। जब तक वो ठीक नहीं होगा, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो गूगल करेगा। जब वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद में वो जो एक्चुअली में वो करना चाहता है अपने करियर में, अपनी लाइफ में, वो फिर करेगा। वो पहले वो पेन से मुक्ति चाहिए उसको, पेन फ्री लाइफ चाहिए उसको, क्रॉनिक पेन उसका ठीक होना चाहिए। ठीक है, तब तक वो गूगल करेगा। डॉक्टर बोल देते हैं गूगल नहीं करना, आप गूगल कर रहे हो इसलिए आपकी मेडिसिन काम नहीं कर रही, इसलिए आप ठीक नहीं हो रहे हैं। और अब जो डॉक्टर है उसके सामने पेशेंट है, पेशेंट के साथ पेशेंट के वेल विशर हैं, उनके भी वो भी ये बात सुन लेते हैं डॉक्टर से, क्योंकि वो जो डॉक्टर का केबिन होता है उसमें होते हैं प्रेजेंट वो भी। अब उन्हें भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने भी यही ट्रीटमेंट देखा है, प्लास्टर वाला, सर्जरी, इंजेक्शन, मेडिसिन, है ना, फिजियोथेरेपी वगैरह। न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर उनको भी आइडिया नहीं है, मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट बचपन से वो चारों ओर देखते हैं। उनके दिमाग में बैठ जाता है कि पेशेंट आलसी है, इसको वहम हो रहा है, इसको घुमा के लाते हैं, ये नाटक कर रहा है, इसकी जांचें नॉर्मल है, इसको बिजी कर दो, योग कराओ, ध्यान करो, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो। और आराम आता नहीं है, और वो पेशेंट प्रेशराइज्ड होके इच्छा के विरुद्ध ये चीजें करता है, और सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फाइट और फ्लाइट मोड पहले से एक्टिव है, अलार्म का वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती मजबूर होकर चारों ओर से फंस जाता है और मजबूर होकर ये काम करता है। तो ये चीज़ें, ये वीडियो आज का पेशेंट के जो वेल विशर हैं उनके लिए है कि वो नाटक बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो आलसी नहीं है। इवन पेन ठीक हो जाएगा तो वो दौड़ दौड़ के आप जितना काम नहीं कर रहे उससे कई गुना ज़्यादा काम करेगा। क्रॉनिक पेन एक जेल की सज़ा जैसी होती है। ये नए दिखाई देता है डिसऑर्डर, और इंसान की ज़िंदगी छीन लेता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप पेशेंट के वेल विशर हैं तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ थोड़ा हट के है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो योग, प्राणायाम, ध्यान, वॉकिंग, बिज़ी होना, सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया है, उसके बाद ही मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है? तो ये ब्रेन ट्रेनिंग होती है, और इसका मेथड होता है ब्रेन ट्रेनिंग का, और हर एक पेशेंट की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो फर्स्ट जितनी जानकारी ली जाती है पेशेंट से, उसके बाद में जो टूल उसको अप्लाई होंगे ठीक ब्रेन ट्रेनिंग के लिए, उसको समझना पड़ता है। देन उसको ट्रेनिंग कैसे देनी है वो उसको समझानी पड़ती है, देन उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ये एक स्ट्रेस इलनेस की बीमारी है, और इसको समझना जरूरी है। डॉक्टर है वो अलग अलग लेबल दे देते हैं, कुछ बोल देते हैं सोमेटोफोम है, कुछ बोल देते हैं फाइब्रोमाइल्जिया है, अलग अलग लेबल दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। एक्चुअली में स्ट्रेस इलनेस है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर जांचें नॉर्मल आ रही हैं या उतनी एबनॉर्मल है जितनी नॉर्मल इंसान में भी आती हैं एबनॉर्मल, दैट मीन्स स्ट्रेस इलनेस है। चाहे कोई भी सिम्टम्स हो, चाहे आपके बाल उड़ रहे हो, चाहे आपको स्किन में प्रॉब्लम हो,
चाहे आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो, चेस्ट में प्रॉब्लम हो, आईबीएस हो, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, आपको आंखों में प्रॉब्लम हो, कानों में आवाज आती हो, आपका मुंह जल रहा हो, जीभ में दर्द हो, गले में प्रॉब्लम हो, खांसी बार बार आए, नाक बार बार बहे, एलर्जी हो, आपको फूड एलर्जी हो, पेन हो आपको, चाहे आपको थकान हो, कोई भी सिम्टम्स हो, ठीक है, अगर जांचें नॉर्मल है या उतनी एबनॉर्मल है जितनी नॉर्मल इंसान में भी होती है, दैट मीन्स आपको स्ट्रेस इलनेस है। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए, पेशेंट भी समझना जरूरी है इस चीज़ को, और जो उसके वेल विशर हैं वो भी इस चीज़ को समझिए। और ये बीमारी रियल बीमारी है, हर्ट करती है इंसान को, कहीं का नहीं छोड़ती। इसको ठीक करना भी पेशेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो अगर पेशेंट को उसके घर वाले, ये सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है कि पेशेंट को इस बीमारी जब हो जाती है तो मेडिकल सिस्टम पूरा उसको क्रिटिसाइज करता है, और फिर उसके वेल विशर हैं वो भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो पेशेंट वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी आपको। मैं जो पेशेंट के वेल विशर हैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। वो नाटक नहीं कर रहा है, उसको हकीकत में दर्द हो रहा है, उसको इतने सारे लक्षण हकीकत में हैं, स्ट्रेस इलनेस है, डॉक्टर है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, और ज़्यादा गलत डायरेक्शन में वो चला जाता है, और ज़्यादा सिम्टम्स उसके बढ़ जाते हैं, वो चारों ओर से टूट जाता है पेशेंट। तो प्लीज़ उसको आप सपोर्ट कीजिए ताकि वो ठीक हो जाए, उसको आप राइट डायरेक्शन दीजिए, इस चीज़ को आप समझिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। पेशेंटों में क्या क्या, जो इंडिया में जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनमें पेशेंटों को क्या क्या एडवाइस की जाती है, जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो के माध्यम से घर बैठे इजीली आपको क्या हो रहा है पूरे इंडिया में पता चल जाए। डॉक्टर ऐसे भी बोल रहे हैं कि भांग का पत्ता खाइए, अगर आपको पेन है तो भांग का पत्ता खाइए, ये भी बोला जा रहा है। विटामिन सी दे रहे हैं, विटामिन सी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, मैग्नीशियम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। हर एक पेशेंट में मैं जब उनसे पूछता हूँ मेडिसिन क्या क्या चल रही है, तो मैग्नीशियम विटामिन सी तो मिलता ही है, विटामिन B12 है ना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, हर को दिया जा रहा है, कैल्शियम वगैरह सब पेशेंटों को दे रहे हैं, विटामिन डी, बस यही चल रहा है। कुछ कह रहे हैं कि हल्दी खाइए, डॉक्टर्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि हल्दी खाइए, गर्म पानी से नहाइए, पानी में नमक डाल के नहाइए, है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फाइब्रो से रिलेटेड जो मेडिसिन है, चाहे वो प्रेगाबालिन हो, गाबापेंटिन हो, डुलोक्सिटिन हो, एमिट्रिप्टिलिन हो, नॉरट्रिप्टिलिन हो, गाबापेंटिन है ना, एमिसल्फाइड, ये जितनी भी मेडिसिन है ना, ये कॉन्स्टिपेशन करती है। बेसिक क्या समझना है कि फाइब्रो में जो मेडिसिन दी जाती है वो सारी कॉन्स्टिपेशन करती है। अब पहले से ही प्रॉब्लम है, मेडिसिन से इंप्रूवमेंट आता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया, देन पाइल्स और हो जाएगा। तो मेडिसिन देके प्रॉब्लम को और बढ़ाया जा रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, और फाइब्रो में क्या होता है, जब पेशेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है या उससे पूछा जाता है कि आपके क्या क्या सिम्टम्स है, पेन कैसा है, तो उसका पेन भड़क जाता है। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा होता है ना। और ऐसा हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपको स्ट्रेस इलनेस है। ठीक है, आपको फाइब्रोमाइल्जिया है। अच्छा, केटामाइन भी यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स, इससे भी बचना है, केटामाइन भी दिया जा रहा है पेशेंटों को, इससे भी बचना है आपको। अच्छा, कई डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं जब रिलीफ नहीं आता, जैसे एग्जांपल डुलोक्सिटिन, एमिट्रिप्टिलिन, प्रेगाबालिन, गाबापेंटिन जो भी है, एमिसल्फाइड वगैरह दे दी, नॉरट्रिप्टिलिन है ना, उसको रिलीफ नहीं आया। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, मेडिसिन इफेक्ट करने में 6 महीने लगाएगी कम से कम। अब उसके 6 महीने बर्बाद हो गए। ठीक है, ऐसा भी हो रहा है, ये इस चीज़ से भी बचना है, ये भी ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, कुछ जो डॉक्टर है न्यूरल पाथवे थोड़ा बहुत समझते हैं, वो कहते हैं कि न्यूरल पाथवे ब्रेक हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, बिजी हो जाएंगे, है ना, तो न्यूरल पाथवे ब्रेक हो जाएगा। एक्चुअली में साइंस, रिसर्च बेस्ड प्रूव्ड साइंस मैं बताता हूँ, न्यूरल पाथवे कभी ब्रेक नहीं होता। एक बार डेवलप हो गया दैट मीन्स पूरी लाइफ भर रहेगा। आपने एक बार चलना सीख लिया, न्यूरल पाथवे ब्रेन में बन गया, आप गिर नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो, वो न्यूरल पाथवे कभी ब्रेक नहीं होगा लाइफ भर। ठीक है, जब तक ब्रेन है तब तक वो न्यूरल पाथवे है, न्यूरल पाथवे कभी ब्रेक नहीं होता। न्यूरल पाथवे नया डेवलप कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं ट्रेनिंग से, न्यूरल पाथवे ब्रेक नहीं कर सकते कभी, ये चीज़ समझना है ना। बहुत बड़े जो डॉक्टर हैं, HOD, उनका स्टेटमेंट है ये कि न्यूरल पाथवे को ब्रेक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अगर आपने एक बार बोलना सीख लिया, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप भूल नहीं सकते आपको, है ना। एक बार न्यूरल पाथवे बन गया, एग्जांपल देके बता रहा हूँ, न्यूरल पाथवे ब्रेक नहीं हो सकता। आप चेंज कर सकते हो न्यूरल पाथवे को, या नया न्यूरल पाथवे डेवलप कर सकते हो, यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। अच्छा, पेन में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर्स कई बार क्या कर रहे हैं, पेशेंट को
ट्रामाडोल दिन में 2 बार 3 बार, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए दे दिया, जो पेन स्पेशलिस्ट वाले डॉक्टर हैं या र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं, है ना, पेशेंट उनके पास भागते हैं, तो ट्रामाडोल दे देते हैं दिन में 2 2 बार, टेपेंटाडोल दे देते हैं 2 बार 3 बार दिन में, और कंटिन्यू 2 3 महीने के लिए। अरे एडिक्शन करवा रहे हो आप भयंकर। वो ट्रीटमेंट थोड़ी ना है, लीवर किडनी पे तो इफेक्ट जाएगा ही जाएगा, ब्रेन में और जाएगा। आप तो उसको अफीम दे रहे हो। जब अफीम का फिर एडिक्शन जब वापस छुड़ाना होगा तो पेशेंट की भयंकर एंग्जाइटी होगी उसको। अच्छा, ऐसा भी केस देख रहा हूँ कि पेशेंट को प्रेगा बहुत सारी, मतलब 10 से 11 मेडिसिन दे दी पेशेंट को एक साथ, इतनी सारी मेडिसिन चल रही है, सारी दे दी। डुलोक्सिटिन दे दी, प्रेगाबालिन दे दी, विटामिन B12 दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, ट्रामाडोल दे दिया, खाली पेट वाली मेडिसिन दे दी, मल्टीविटामिन दे दी, कैल्शियम दे दिया। पता, एक एक 11 11 मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, एक टाइप से खाना बना दिया उसका। और एक भी मेडिसिन का रोल नहीं है ट्रीटमेंट में। उल्टा एडिक्शन हो रहा है भयंकर, वो छुड़वाना है उसमें भी। जब एडिक्शन छुड़वाएंगे तो उसको भयंकर एंग्जाइटी होगी। तो ऐसा भी हो रहा है पेशेंट के साथ, और उसको अवेयरनेस नहीं है पेशेंट को, न उसके परिवार वाले जो वेलविशर है उनको अवेयरनेस है, और ये तबीयत उसकी नेगेटिव डायरेक्शन हो गई अब। ठीक है, कि आप एक टाइप से केमिकल देके, मेडिसिन के केमिकल ही तो है, अब केमिकल देके और ज़्यादा तबीयत खराब कर रहे हो, ब्रेन को डैमेज कर रहे हो, बॉडी को डैमेज कर रहे हो, और पता भी नहीं चल रहा। ऐसा भी हो रहा है। ये चीज़ें भी आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, और थोड़ा सा पेन की बात करते हैं अपन। जनरली कभी डॉक्टर ऐसा नहीं पूछता आपको पेन, 1 से 10 के स्केल में कोई पूछता ही नहीं है कि आपको पेन मैक्सिमम कितना जाता है, अभी कितना है, इतना कोई बात ही नहीं करता। जस्ट पेशेंट आता है, 2 मिनट का टाइम देते हैं, लिख दिया प्रेगाबालिन, एमिट्रिप्टिलिन, गाबापेंटिन, रवाना कर दिया, इतना ही है। ठीक है, अब पेन की बात करते हैं। पेन के भी लेवल है अलग अलग, 1 से 3 है, 3 से 6 है, और 7 से आपका 10 है। ट्रेनिंग अलग अलग चलेगी। 1 से 3 में अलग ट्रेनिंग है, 3 से 6 में अलग ट्रेनिंग है, और 8 9 10 चला गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जब कंडीशन चली गई, तो उस टाइम पे ध्यान दो दूसरी तरफ। ठीक है, ये मैं सेशन में बता दूंगा कैसे क्या क्या करना है। और ट्रेनिंग में ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग गलत, मिस्टेक हो रही है, अगर ट्रेनिंग सही नहीं चल रही, तो सारी मेहनत बर्बाद, और फिर हिम्मत टूट जाती है पेशेंट की। ठीक है। अच्छा, ब्रेन में जनरली अपन बेसिकली बात करें, 2 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, एक तो बायोकेमिकल डिसऑर्डर, दूसरा न्यूरल पाथवे डिसऑर्डर। मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी मेंटल हेल्थ से डिसऑर्डर हैं, मोस्ट केसेस न्यूरल पाथवे डिसऑर्डर है। बहुत कम केस हैं जो आपके बायोकेमिकल इनबैलेंस है, जो मेडिसिन से मैनेज होंगे सिर्फ। ठीक है, क्योर हो सकते हैं, कम चांसेस हैं, जस्ट मैनेज होंगे। न्यूरल पाथवे वाले हैं वो आपके क्योर हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादातर जो एंग्जाइटी डिप्रेशन जितने भी कॉमन है, OCD वगैरह, ठीक है, फाइब्रोमाइल्जिया, IBS वगैरह, जितने भी माइग्रेन, ये सारे न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर है। फूड इंटॉलरेंस, सब न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर है, और ये ब्रेन ट्रेनिंग से ही ठीक हुए। पेशेंट जब ठीक हो जाता है फाइनली, उसको ऐसे लगता है जैसे जेल से बाहर आया हूँ सजा काट के, इतने सालों बाद में। और जब ठीक हो जाएंगे तो हिम्मत दौड़ी चली आए। जब नया न्यूरल पाथवे बन जाएगा या ब्रेन ओल्ड पे शिफ्ट होगा, कॉन्फिडेंस और हिम्मत दौड़ी चली आएगी, ऑटोमेटिक होगा ये काम, ब्रेन का रेस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब दर्द की बात करें तो एक्चुअली में दर्द है वो बॉडी में फील होता है, और ऐसा फील होता है कि 1% बिलीव नहीं होता कि ब्रेन कर रहा है क्या। पूरा रियल ऐसे लगता है कि बॉडी में जहां वो पेन हो रहा है वहीं प्रॉब्लम है, जहां पेन हो रहा है वहीं प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता कि ब्रेन कर रहा है क्या। जहां पेन हो रहा है एक्चुअली वो जगह फिट है, वहां कोई टिश्यू डैमेज नहीं है, वहां कोई इंजरी नहीं है, ब्रेन कर रहा है क्या। बिल्कुल विश्वास नहीं होता, ये फाइब्रो इतना गहरा है। ठीक है, अब बात करते हैं, 2 टाइप के पेशेंट हैं जो मेरे पास आएंगे। ठीक है, जो आ रहे हैं और जो आएंगे वीडियो देख के माध्यम से। एक पेशेंट जो, जिसको अभी डायग्नोस हुआ है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना जनरली इतना ही टाइम हुआ है। ठीक है, उसको अभी कोई आइडिया नहीं है। वो या तो र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, पेन स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, वो यहाँ अप्रोच करेगा। अगर उसने, और फिर वो, उसको रिलीफ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, वो वीडियो शुरू करेगा यूट्यूब पे देखना, व्हाट इज़ फाइब्रोमाइल्जिया, क्या होता है, मेडिसिन कौन सी काम करती है, वो गूगल उसका स्टार्ट हो जाएगा। वो मेरे, अगर वो मेरे वीडियो तक पहुंच गया, 2 थिंग्स हैपन। फर्स्ट, उसको, अगर मेरी वीडियो में क्या है, पूरी साइंस एक्सप्लेन की हुई है, सारी मेडिसिन, सारे टेस्ट, सक्सेस स्टोरीज, पेशेंट से बातचीत। ठीक है, पेशेंट की जर्नी का एक्सपीरियंस, और फाइब्रो के साथ डॉक्टर, मेडिकल सिस्टम, फाइब्रो के पेशेंट के साथ क्या व्यवहार चलता है, सारा, मतलब लगभग बहुत कुछ चीज़ें कवर हो गई है। अभी तो बहुत भी पेंडिंग है, कंटिन्यू वीडियो आते ही रहेंगे।
तो अगर वो ये चीज़ समझ लेता है कि ये न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं होगा, ब्रेन ट्रेनिंग से ट्रीटमेंट होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा तुरंत, क्योंकि सेंसिटाइजेशन कम हुआ है। जैसे उसको फाइब्रो हुआ, वो तुरंत मुझ तक पहुंच गए। सेंसिटाइजेशन कम हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएगा। सेकंड, कि उसके दिमाग में कि नहीं नहीं, ये तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, मेडिसिन से ही ठीक होगा, तो 1-2 साल उसको गए उसके भी, ठीक है। 1-2 साल बाद में मेरे पास आना है। ये भी मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट 1 साल पहले मुझे अप्रोच करते हैं, सर ट्रीटमेंट लेना है, और छोड़ देते हैं, फिर ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, केवल इतनी बात हुई कि ट्रीटमेंट लेना है। 1 साल बाद में फिर मेरे पास अगेन आ रहे हैं कि सर अब फाइनली आपसे ही ट्रीटमेंट लेना है। तो जब मैं पूछता हूँ कि 1 साल तक क्या किया, तो वही जो बता रखा है मैंने, साइकेट्रिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी, है ना, ये जो पूरा सर्किल है, ये चलता रहता है। सेकंड, वो पेशेंट होंगे जिनको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ठीक है। पूरा इंडिया घूम लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है। मंदिरों में चले गए, जादू टोना, अंगूठियां पहन ली, जितने भी वो, उनको जो परिवार वाले हैं या उनके घर पे जो भी सलाह देने वाले आते हैं, जो जो सलाह दी वैसे वैसे वो करते गए। और इस दौरान 5 साल, 10 साल, 15 साल का टाइम निकल गया। जब वो मेरी वीडियो देखते हैं, फर्स्ट उनके दिमाग में प्री ऑक्यूपेशन स्टार्ट रहता है कि हमने इतनी जगह ट्रीटमेंट ले लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, ये ठीक तो होना नहीं है, ठीक है। उनके दिमाग में ये रहता है कि ठीक नहीं होना, ठीक है, ये थोड़ा साइंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में तो थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि ठीक हो जाएगा, ठीक है। उनको ऐसा लगता है। दूसरा, जिनकी थिंकिंग थोड़ी अच्छी है, ठीक है, जिनकी लॉजिकल, जिनकी एजुकेशन ठीक है, और जिनको 5-10 साल, 15-20 साल हो गए, वो जब मेरे वीडियो देखते हैं, पूरा कैच हो जाता है, तुरंत ब्रेन में क्लिक हो जाता है, यहाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये प्रॉब्लम थी अब तक जो मैं ठीक नहीं हो पाया, न मुझे किसी डॉक्टर ने बताई पूरे इंडिया में, और मेरे 15-20 साल बर्बाद हो गए। उनको ब्रेन में तुरंत क्लिक हो जाएगा, क्योंकि पूरी साइंस एक्सप्लेन की हुई है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो फाइनली आज का जो वीडियो था, ये पेशेंट के वेल विशर के लिए था मेनली, जो इसकी जो थीम है आज के जो वीडियो की। तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़, वो बहुत बुरे समय से फेस कर रहा है, लाइफ का बहुत हार्ड टाइम वो फेस कर रहा है, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको मेंटल हेल्थ के बारे में बताने वाला कोई था नहीं, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हमारी सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, हमारे फ्रेंड, नेबर, टीचर, सारा एनवायरनमेंट ही ऐसा बना हुआ है कि बच्चे को मशीन बनाना चाहते हैं एक्चुअली में, है ना। कोई इमोशनल चीज़ें समझता ही नहीं है। हमारा सारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। और उसको फाइनली, फाइब्रो हमेशा अच्छे इंसान को होता है, जो सेल्फिश होता है उसको कभी नहीं होता। जो अच्छा इंसान होता है, फाइब्रो ज़्यादातर 95% उसी को ही होता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि पेशेंट नाटक नहीं कर रहा है, वो आलसी नहीं है, वो बहुत मजबूर है, बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहा है। तो इस टाइम पे आप उसकी मदद कीजिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो और ज़्यादा समय, पैसे, घर का माहौल सब खराब होना है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नॉलेज के साथ।